Good morning. So today we are going to discuss Maya Angelou autobiography. I know why the cage birds sing. This is the second part, and today we are going to start from one summer afternoon. So basically मैंने इसे पहले कहा था कि मैंने वहाँ तक पढ़ा दिया है, तो बेसिकली वो स्टोरी ये है कि जो मर्गराइट है उसे एक लेडी मिलती है, एरिस्टोक्रेट लेडी, इसका नाम है मिसेस बर्था फ्लावर, और उससे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती है। तो एक दिन क्या होता है, जो मिसेस बर्था फ्लावर है वो मर्गराइट के ग्रैंड माँ, उसके उसको वो मम्मा कहती है, उनके दुकान में वो आती है सामान लेने के लिए। तो वहाँ पे और एक निग्रो औरत रहती है, तो उनको लगता है कि शायद वो सामान वो खुद लेके जाएगी, बट जो मम्मा है मीन्स मर्गराइट की ग्रैंड माँ, वो कहती है कि मैं बेली को भेजूँ आपके साथ सामान लेके। बेली उसका भाई है, मर्गराइट का भाई है। तो उस टाइम के बाद पढ़ेंगे हम लोग यहाँ से, ठीक है। सी स्माइल्ड दैट सी सॉरी सी स्माइल्ड दैट स्लो dragging smile. Thank you, Mrs. Henderson. I would pray for Margaret, though my name was beautiful when she said it. I have been meaning to talk to her. Anyway, they gave each other an age group look. So जब वो कहती है कि मैं बिल्ली को भेजूं, तो जो मिसेस बर्था फ्लावर है वो कहती है, एक हल्का सा स्माइल दे कि थैंक यू मिसेस हैंडरसन, मीन्स उनसे ग्रैंड माँ को कहती है, बट मैं प्रेफर करूँगी मार्गरेट को, मैं उसे लेके जाना चाहूँगी साथ में। तो मार्गरेट कहती है मेरा नाम तो बहुत सुंदर है ही, बट वो जब बोली तब वो और सुंदर लग रहा था, और वो खुद भी चाहती थी मिसेस फ्लावर से बात करना। फिर वो जो उसकी ग्रैंड माँ मिसेस फ्लावर, दोनों ने अपने मतलब उन लोगों ने एक दूसरे को देख के स्माइल किया। तो उसको कहती है वो एज ग्रुप स्माइल, क्योंकि दोनों सेम ही एज के थे, तो उन लोग एक दूसरे को देख के स्माइल किए। मम्मा सेड, वेल देन, वेल दैट्स ऑल राइट देन, सिस्टर गो एंड चेंज योर ड्रेस, यू गोइंग टू सिस्टर फ्लावर। जो उसकी ग्रैंड माँ मर्गरेट की, वो उन्हें कहती है कि ठीक है सिस्टर, जाइए आप ड्रेस चेंज कीजिए, आपको जाना है मिसेस फ्लावर के वहाँ। The chiefo rope was a maze. Chiefo rope means the drawer. Okay. वो बहुत भूल भुलिया, मतलब इतने सारे उसमें कपड़े रखे हुए हैं कि उन मर्गराइट को कुछ मिल ही नहीं रहा। What on earth did one put to go on Mrs. Flower House? वो सोचती है कि क्या पहनना चाहिए मुझे मिसेस फ्लावर के घर जाते टाइम, क्योंकि वो उसके लिए बहुत स्पेशल लेडी है। आई नो आई शुडंट पुट ऑन अ संडे ड्रेस। मुझे कोई नया कपड़ा नहीं पहन के जाना चाहिए, वो बहुत और लगेगा। इट माइट बी सैक्रिलेजियस, वो शायद बहुत डिसरेस्पेक्टफुल होगा कि मैं कोई संडे ड्रेस पार्टी वेयर पहन के जा रही हूँ। सर्टेनली नॉट अ हाउस ड्रेस, बट मुझे घर का ड्रेस भी नहीं पहनना चाहिए, सिंस आई वॉज ऑलरेडी वेयरिंग अ फ्रेश वन। जबकि मैं ऑलरेडी एक फ्रेश ड्रेस पहनी हूँ, मतलब अच्छा ड्रेस धो वो के मैं पहनी हूँ। बट आई चूज अ स्कूल ड्रेस नेचुरली। नेचुरली होता तो मैं एक स्कूल ड्रेस चूज़ करती पहनने के लिए, बट इट वॉज फॉर्मल विदाउट सजेस्टिंग दैट गोइंग टू मिसेस फ्लावर हाउस वॉज इक्विवेलेंट टू अटेंडिंग चर्च, क्योंकि मिसेस फ्लावर का हाउस मार्गरेट के लिए एक चर्च जितना ही इम्पोर्टेंट है। तो वो कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है पहनूँ क्या। फिर वो रेडी होकर जाती है। आई ट्रस्टेड माई सेल्फ गोइंग इन टू द स्टोर, वापस से वो स्टोर पे जाती है। नाउ डोंट यू लुक नाइस, आई हैड चूजन द राइट थिंग फॉर वंस, मिसेस हैंडरसन, you make most of the children clothes, didn't you? तो अब जब वो पहुंचती है तो उसकी ग्रैंडमा बोलती है कि अब तुम अच्छी नहीं लग रही हो, अब तो बहुत सुंदर लग रही हो। Hmm, फिर जो मिसेस हैंडरसन को वो बोलती है मिसेस फ्लावर कि क्या बच्चों के कपड़े आप बनाती हो? तो वो बोलती है हाँ मैम, मैं ही बनाती हूँ। स्टोर के जो कपड़े होते हैं ना वो बहुत हार्ड होते हैं, और उनका जो थ्रेड है ना वो अच्छे नहीं होते, वो जल्दी फट जाते हैं। तो मिसेस फ्लावर बोलती है अरे आप तो बहुत अच्छा काम किए हो, बहुत नीटली बहुत अच्छे से बनाए हो, ये ड्रेस तो प्रोफेशनल लग रहा है। तो मम्मा उस टाइम बहुत खुश हो जाती है, उसकी ग्रैंड माँ, क्योंकि वो जहाँ पे रहती है वहाँ पे हर औरत को सिलाई बुनाई का काम आता है। तो नॉर्मली कोई किसी को प्रेज़ नहीं करता इसके लिए, बट जो मिसेस बर्था फ्लावर है इनको नहीं आता। तो जब ये प्रेज़ करती है तो उनकी मम्मा को बहुत अच्छा लगता है। तो वो कहती है कि हाँ मैंने कोशिश किया था,
उम, मैंने जैसे बाहर का कंप्लीट किया है पूरा नीट एंड क्लीन अच्छे से, मैंने अंदर का भी वैसे ट्राई किया था कि अच्छे से बनाऊँ, ठीक है? Yes, ma'am, sure do. Store bought clothes and hardly worth the trade it take to stitch them. मतलब जो स्टोर के कपड़े होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं और वो सब अच्छे नहीं होते. I would say you do a lovely job, though so neat. मैं कहना चाहूँगी आपने बहुत अच्छा काम किया है. ये ड्रेस जो है, दिस ड्रेस लुक प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल लग रहा है. Mama was enjoying the seldom receiving compliments, since everyone we knew, except Mrs. Flower, could sew competently. Praising was rarely handled out for the commonly practiced craft. I tried, with the help of Lord Sister Flower, to finish the inside just like I does the outside. कम है सिस्टर, फिर वो एक्साइटेड हो जाती है और सिस्टर बोलती है आइए आइए आपको और एक चीज़ दिखाती हूँ. I had buttoned up the collar and tied the belt apron like in back. वो बोलते हैं मैंने जो कॉलर है ना उस पे बटन्स लगाए हैं और जो उसका ये उसको मैंने एप्रॉन जैसा किया है, जो मैंने ड्रेस बनाया वो एप्रॉन जैसा है, इसको पीछे से बांधना होता है, ठीक है. बोलती है कि मैंने वैसे कॉलर बनाया बटन वाले और मैंने पीछे बेल्ट बांधा है. और मम्मा बोलती है कि मुझे टर्न होने के लिए, तो उसकी ग्रैंड माँ बोलती है कि मार्गरेट तुम टर्न हो जाओ. और एक हाथ से वो क्या करती है, वो उसका जो स्ट्रिंग होता है उसको टानती है जिससे कि वो बेल्ट फ्री हो जाता है. उसका बोथ साइड जो है वेस्ट का मतलब कमर का वो लूज हो जाता है. With one hand, she pulled the string and the belt fell free as both sides of my waist. Then her large hands were on my neck. फिर वो अपना हाथ सब मेरे गले पे देती है. Opening the bottom loops, जो ऊपर के जो बटम्स है उनको खोलने लगती है. I was terrified. मैं डर जाती हूँ. What was happening? क्या हो रहा है? Take it off, sister. जो उनकी ग्रैंड माँ वो बोलती है कि इसको उतारिए सिस्टर, मुझे दिखाना है ये ड्रेस को. शी हैड हर हैंड्स ऑन द हेम ऑफ द ड्रेस. वो उनका हाथ जो रहता है ड्रेस के हेम पे वो रखी रहती है और दिखा रही होती है. आई डोंट नीड टू सी द इनसाइड मिसेस हैंडरसन. मिसेस फ्लावर बोलती है अरे मुझे अंदर का नहीं देखना. आई कैन टेल, मैं बोल सकती हूँ आप अच्छे से बनाई हो. वो कह ही रहती है. बट द ड्रेस वॉज ओवर माई हेड. और मरगराइट वो जो ड्रेस है ना मिसेस जो हंडरसन है उनकी ग्रैंड माँ वो पूरा उठा दी होती है दिखाने के लिए कि स्टिच मैंने कैसे किया है. तो वो ड्रेस जो होता है मरगराइट के हेड के ऊपर होता है और उसके जो आर्म्स है वो अटक जाते हैं. एंड माई आर्म्स आर स्ट्रोक ऑन द स्लीव्स में, हाथ के स्लीव्स होते हैं उसमें अटक जाते हैं. मम्मा बोलती है दैट दैट विल डू. सी हियर सिस्टर फ्लावर, आई फ्रेंच सीम्स. बेसिकली सिलाई का कोई एक टेक्निक होता है फ्रेंच सीम, तो वो वाला की होती है आर्म होल में, तो वो दिखाती कि देखो मैंने ऐसे किया है. थ्रू द क्लॉथ फिल्म आई saw the shadow approach that make it last longer. Children these days would burst out of sheet metal cloths they are sure of. सो आजकल के बच्चे जो कपड़े पहनते हैं वो थार मेटल से बनते हैं, तो इसलिए वो बहुत रफ होते हैं, इसलिए मुझे नहीं पसंद, इसलिए मैं अपने बच्चों के कपड़े अपने हाथ से बनाती हूँ. तो मिसेस फ्लावर बोलती है दिस इज़ वेरी गुड जॉब मिसेस एंडरसन, यू शुड बी प्राउड, यू कैन पुट योर ड्रेस बैक ऑन मार्गराइट. तो कहती है कि अरे ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने, आपको तो प्राउड होना चाहिए. अच्छा ये ड्रेस आप वापस से मार्गराइट को पहना दीजिए. तो वो कहती है जो उसकी ग्रैंड माँ है कि नहीं नहीं प्राउड करना एक बहुत बड़ा पाप है, प्राउड नहीं करना चाहिए. ठीक है. नो मैम, प्राइड इज अ सीन एंड अकॉर्डिंग टू द गुड बुक्स इट गोथ बिफोर अ फॉल. अगर कोई डाउनफॉल किसका होने वाला तो उससे पहले ये चीज़ होता है, तो इसलिए सीन करना एक बहुत बड़ा पाप है. तो मिसेस फ्लावर बोलते हैं दैट्स राइट, सो द बाइबल से. हाँ बाइबल तो ये कहता है. इट्स अ गुड थिंग टू कीप इन माइंड, दिमाग में रखना बहुत अच्छी बात है. आई वुड नॉट लुक एट ईदर ऑफ देम. बट जो मर्कराइट है उसे बहुत इंसल्टेड फील हो रहा था इसलिए वो दोनों को ही नहीं देखी. Mamma hadn't thought that taking off my dress in front of Mrs. Flower would kill me stone death. If I had refused, she would have thought I was trying to be womanish and might have remembered Mrs. Lois. Mrs. Flower had known that I would be embarrassed, and that was even worse. I picked up the groceries and went out to wait on the hot sunshine. I
It would be fitting if I got a sunstroke and die before they come outside. वो कहते कि मम्मा को शायद ये पता नहीं था कि जब वो मेरा ड्रेस खोली उतारी तो मुझे कितना ह्यूमिलेटिंग, कितना बुरा फील हो रहा था। मेरा जो ऐसे लग रहा था ना कि कोई मुझे मार रहा है, मतलब उसे बहुत बुरा फील होता, बहुत इंसल्टिंग फील हो रहा था मार्गरेट को। बट अगर वो रिफ्यूज़ करती तो जो मिसेस फ्लावर है उसे लगता कि वो एक बच्ची है, फिर भी वो ओमेनिश, मतलब औरत जैसा हरकत करे, और तो जैसे वो कोई बड़ी औरत हो गई है वैसा बिहेव कर रही है। और वो रिमेंबर करती मिसेस लुइस को, उनका वैसे कुछ स्टोरी है, इस वजह से वो उनको रिमेंबर करती। तो वो जानती है कि मिसेस फ्लावर को पता है कि उसे एम्ब्रेस बुरा फील हुआ है, उसे इंसल्टेड फील हुआ है, और ये उससे भी, लेकिन उससे उससे भी ज़्यादा बुरा लगा है। वो क्या करती है, ग्रोसरीज उठाती है, और जो हॉट समर में उस टाइम बहुत गर्मी होता है तो वो धूप में जाके बाहर खड़ी हो जाती है, और उसको ऐसा लग रहा होता है कि मुझे सनस्ट्रोक हो जाए और मेरा डेथ हो जाए। उसे इतना बुरा लग रहा होता है, तो सोचती है काश मेरा सनस्ट्रोक हो जाता और मैं मर जाती यहीं पे तो कितना सही होता, और मैं जस्ट ड्रॉप डेथ ऑन द स्लैंटिंग पाउच, वो बरामदा में गिर जाती है और मर जाती है, वो ये सोचती है। There was a little path beyond the rocky road, and Mrs. Flower walked in front, swinging her arms and picking her way over the stones. पथरीला रास्ता है, उसके साइड में एक लिटिल पतला सा रास्ता होता है, ठीक है। तो मिसेस फ्लावर उसमें चल रही होती है और आराम से ऐसे अपने हाथ को ऐसे स्विंग करते करते, हिलाते हिलाते चल रही होती है, एंड पिकिंग हर वे ओवर द स्टोन, और स्टोन के रास्ते वो जा रही होती है। So she stayed without turning her head to me. I hear you have doing very good schoolwork, Margaret, but that it's all written. The school teacher that reported that they have trouble getting you to talk in class. We passes the triangular farm on our left and the path widen to allow us to work together. Sorry, I'm little nervous. That's why I hang back in the separate, unasked and unanswerable question. So, अब क्या होता है कि जो मर्गराइट है वो चल रही होती है मिसेस फ्लावर के पीछे, तो मिसेस फ्लावर बिना अपना हेड को टर्न करके वो मर्गराइट को बोलती है कि मैंने सुना है तुम्हारा स्कूल वर्क तुम बहुत अच्छे से कर रही हो, बट एक प्रॉब्लम है। टीचर ने रिपोर्ट किया है कि तुम अच्छे से बोलती नहीं हो क्लास में। बेसिकली उसके पास्ट में ऐसा कुछ कुछ हुआ था जिस वजह से उसको, मतलब लोगों से बात करने में डर लगता है, ठीक है। तो तुमको बात करने में ट्रबल होता है। तो बेसिकली उन लोग जो पतले रास्ते से जा रहे थे वो अब थोड़ा सा वाइड हो गया था, वो ट्रायंगुलर टाइप का था, तो उन लोग पीछे से जब आए तब वो छोटा था, वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो वो बोलती है कि आ जाओ और मेरे साथ साथ चलो। तो उसके पास तो कोई आंसर नहीं होता क्योंकि बात तो वो सच बोली है। तो आई हैंग बैक इन अ सेपरेट अनआस्क्ड एंड अनआंसरेबल क्वेश्चन, वो उस क्वेश्चन का कोई बिना आंसर दिए जैसे मार्गरेट बोलती है तो उनके साथ जाने लगती है। Come and work along with me, Margaret. I could not even refuse even if I wanted to. वो बोलती कि आओ और मेरे साथ चलो। मैं मना करना चाहूँ भी तो मैं नहीं कर पाती। वो मेरा नाम इतना अच्छे से प्रोनाउंस करती है और इतना करेक्टली वो प्रोनाउंस करती है, जैसे कि कोई फॉरेनर जिसे इंग्लिश नहीं भी आता होगा उससे भी वो समझ में आ जाए। Come and walk with me, Margaret. I could not have refused even if I wanted to. She pronounced my name so nicely, or more correctly, she spoke each word with such clarity that I was certain a foreigner who didn't understand English could have understood her. Now, no one is going to make you talk. Possibly no one can, but bear in mind. तो मिसेस बर्था फ्लावर उसे कहती है कि तुमसे कोई, तुम्हें कोई बात नहीं करवा सकता जब तक तुम ना चाहो। पॉसिबली कोई भी नहीं करवा सकता है, बट अपने दिमाग में हमेशा रखना जो लैंग्वेज होता है ना वो इंसान का कम्युनिकेट करने का तरीका होता है दूसरे इंसान से, और ये लैंग्वेज ही है जो हमें जो एनिमल्स है उससे अलग बनाता है। तो ये सब सुनने के बाद ये चीज़ मार्गरेट को भी सही लगा कि हाँ भाई ये सही बोल रही है, और वो सोचते हैं कि मुझे थोड़ा टाइम लगा, मैं इस बारे में लेकिन सोचूंगी ज़रूर। नाउ नो वन इज़ गोइंग टू मेक यू टॉक, पॉसिबली नो वन कैन, बट bear in mind, language is man's way of communicating with his fellow man, and it is language alone which separate him from the lower animals.
Language is man's way of communicating with his fellow man, and it is language alone which separates him from the lower animals. That was a totally new idea to me, and I would need time to think about it. Your grandma say you read a lot. ये चीज़ बोलती है मिसेस बर्था फ्लावर कि तुम्हारी ग्रैंडमा बोलते तुम बहुत पढ़ती हो. एवरी चांस यू गेट, दैट्स गुड. तुमको जितना चांस मिलता है, जितना भी तुमको टाइम मिलता है, तुम हर टाइम पढ़ती रहती हो, वो अच्छी बात है. बट इतना भी अच्छा नहीं है. वर्ड्स मीन्स मोर देन व्हाट इज सेट डाउन ऑन पेपर. वर्ड्स का मतलब बस ये नहीं है कि जो पेपर में लिखा है वही वर्ड्स है. उसके लिए ह्यूमन वॉइस चाहिए होता है. किसी भी वर्ड को जिंदा करने के लिए ह्यूमन वॉइस चाहिए होता है. कोई चीज़ लिखने में और कोई चीज़ बोलने में बहुत डिफरेंस होता है. जब हम बोलेंगे उस चीज़ का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. इट टेक द ह्यूमन वॉइस टू इन्फ्यूज देम with the shades of deeper meaning. I memorized the part about the human voice infusing word. It seems so valid and poetic. मुझे वो वो पॉइंट याद है जब उन्होंने मुझे ह्यूमन वॉइस के बारे में समझाया और वर्ड्स का यूज़ समझाया. ये बहुत सच है और ये बहुत क्रिएटिव है और ये चीज़ मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों नहीं आया. She said she was going to give me some books and that I not only must read them but I must read them aloud. वो कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बुक्स दूंगी बट तुम्हें वो अच्छे से पढ़ने होंगे और ऐसे नहीं कि तुम बस पढ़ लो, तुम्हें उसे जोर से लाउडली पढ़ना पड़ेगा. She suggested that I try to make a sentence sound in as many different ways as possible. वो कहती है मरग्राइट को कि तुम्हें एक सेंटेंस को अलग अलग तरीक़ों से बोलना सीखना चाहिए कि कब एक सेंटेंस को कब गुस्से में तुम कैसे बोलोगी, तो उसी में जब तुम हैप्पी रहोगे तो तुम कैसे बोलोगी. आई विल एक्सेप्ट नो एक्सक्यूज इफ़ यू रिटर्न अ बुक टू मी दैट हैज़ बीन बैडली हैंडल्ड. माई इमेजिनेशन ब्लॉक्ड at the punishment I would deserve if, in fact, I did abuse a book of Mrs. Flower. That would be too kind and brief. तो मिसेस फ्लावर कहती है अगर तुमने ये बुक पढ़ा नहीं और मुझे ऐसे ही वापस कर दिया किसी एक्सक्यूज के साथ तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी. और मैं उसने जब ये चीज़ कहा मिसेस फ्लावर ने, तब मैं बस ये सोच रही थी कि अगर मैंने मिसेस फ्लावर का दिया हुआ बुक को एब्यूज़ किया, इंसल्ट किया, उसे नहीं पढ़ा, तो उसके लिए मुझे कैसी सज़ा मिलनी चाहिए. उस सज़ा से तो डेथ अच्छा होगा कि मैं उनको इंसल्ट करूँ, इससे ज़्यादा तो मुझे डेथ लगता है. द ऑर्डर इन द हाउस सरप्राइज्ड मी. somehow I had never connected Mrs. Flower with food for or eating or any other common experience of common people. सो जब उन लोग घर में घुसते हैं तो जो मिसेस मार्गरेट है वो सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसने कभी मिसेस फ्लावर को एक्सपेक्ट नहीं किया था. मतलब वो कभी उनको इमेजिन नहीं की थी कि वो उनके घर से ऐसा कोई स्मेल आएगा खाने के साथ या फिर कोई कॉमन जो लोग करते हैं जो सब चीज़ उसके साथ उन्होंने वो कभी सोची नहीं थी कि ये भी वो कॉमन लोग ऐसा चीज़ करते होंगे क्योंकि वो एरिस्टोक्रेट थी, ठीक है, और उसके दिमाग में उनका अलग ही एक इमेज बना हुआ था. सो इसलिए वो जब घर में घुसती है तो वहाँ पे एक ब्यूटीफुल ये बहुत एक अच्छा ऑर्डर एक स्मेल आ रहा होता है. समहाउ आई हैव नेवर कनेक्टेड, वो कभी कनेक्ट नहीं की होती मिसेस फ्लावर को खाने के साथ और कोई भी ऐसी चीज़ के साथ जो कॉमन लोग करते होंगे. तो जब वो घुसती है और उनका एक आउट हाउस भी होता है बट वो चीज़ उनका माइंड रिकॉर्ड नहीं कर पाता क्योंकि उनका दिमाग रहता है कि भाई मेरे को तो लगा ये इतनी रिच लेडी है, ये कैसे इसके कैसे खाने का स्मेल आ रहा है, ऐसा वाला वो सोच रही है, ठीक है. तो वो घर में घुसती है. द स्वीट सेंट ऑफ वेनिला had made meters at ours open. Sorry, I'm so really sorry. The sweet scent of vanilla had meters as she opened the door. जैसे उन्होंने डोर ओपन किया जो मार्गरेट है उसको एक स्मेल आया वेनिला का. जो ऑर्डर की बात करें ना वो वेनिला का स्मेल आता है उसे. तो वो कहती है मिसेस फ्लावर आई मेड टी कुकी दिस मॉर्निंग. मैंने इस सुबह को टी कुकी बनाए हैं. You see, I had planned to invite you for cookies and lemonade, so we could have a little chat. The lemonade is in the ice box. तो कहती है कि मैंने आज सुबह को टी कुकी बनाया है और मैंने प्लान किया था कि आज मैं तुम्हें इनवाइट करूं और इसलिए मैं टी कुकी और क्या बोलते हैं लेमोनेड दोनों ही रेडी करके रखी थी कि जैसे कि मैं तुमसे बैठ के थोड़ी लिटिल छोटी सी एक चैट करूं, बातचीत करूं, कि मैं तुम्हें कुकी और लेमोनेड पे बुलाऊं. और जो लेमोनेड है मतलब जो शरबत है नींबू पानी बेसिकली वो आइस बॉक्स में.
तो वो कनेक्ट करती है कि जो आइस बॉक्स है वो नॉर्मल लोगों के घर में बहुत कम आते हैं, वो भी कब आते हैं, सैटरडे के टाइम आते हैं। गर्मी के टाइम जो सैटरडेज होते हैं उसमें वो लोग लाते हैं आइसक्रीम रखने के लिए। इट फॉलोड दैट मिसेस फ्लावर वुड हैव आइस ऑन द ऑर्डिनरी डे। इससे पता चलता है कि जो मिसेस फ्लावर है उनके घर में आइस नॉर्मल डे पे आता रहता है। When most families in our town bought ice late on Saturday only a few times during the summer to be used in the wooden ice cream freezer। तो वो कहती है कि लगता है मिसेस फ्लावर के घर में डेली आइस आता है, ऑर्डिनरी डे नॉर्मल डे पे भी आता है, बट हमारा जो टाउन है वहाँ पे जो फैमिलीज हैं उन लोग आइस कब लाते हैं, कुछ सैटरडेज को ही लाते हैं, फ्यू टाइम्स लाते हैं उन लोग, कभी कभी लाते हैं सैटरडेज पे, वो भी समर के टाइम पे, जिसको उन लोग यूज़ करते हैं अपने वुडन आइसक्रीम फ्रीज़र में। सो वो क्या करती है, देखती है, उसके बाद सी टुक द बैग फ्रॉम मी। और जो मिसेस फ्लावर है, ये सब तो वो सोच रही होती है मार्गरेट, जो मिसेस फ्लावर है वो उससे बैग ले लेती है एंड डिसअपियर, और गायब हो जाती है थ्रू द किचन डोर, और किचन मतलब किचन डोर के अंदर चल जाती है। आई लुकड अराउंड द रूम, मैं पूरा रूम को देखती हूँ, एंड आई हैड नेवर इन माई वाइल्डेस्ट फैंटेसी इमेजिन आई वुड सी। मैंने कभी अपने इमेजिनेशन में भी नहीं सोचा होगा कि मिसेस मार्गरेट का घर ऐसा है। ब्राउन फोटोग्राफ्स leaned or threatened from the wall, and the white freshly done curtains pushed against themselves and against the wind। तो कहती है वहाँ पे ब्राउन कलर के फोटोग्राफ्स रखे हैं, ब्राउन फोटोग्राफ्स हैं वहाँ पे, और उसके ऊपर वाइट कर्टन से उसको ढकाया गया है कि जैसे वो गंदा ना हो, और वो जिस तरफ से हवा आता है ना उसके उल्टा रखा गया है, इससे कि ज़्यादा हवा आएगा तो ज़्यादा उड़ेगा, धूल होगा, तो इसलिए उसको अच्छे से रखा गया है। आई वॉन्टेड टू ग्लोब क्या है ना, globally I wanted to globally up the room entire and take it to Belly, who would help me analyze and enjoy it। मुझे मन किया, मैं चाहती थी कि मैं उसे खा लूँ, निगल लूँ। ग्लोबल मीन्स होता है खा लेना, कि मैं उसे ग्लोबल कर लूँ एंटायर रूम को, और मैं उसे मेरे ब्रदर बेली के सामने निकालूँ, फिर हम दोनों साथ में मिलके उसे एनालाइज कर सकते हैं और उसे एंजॉय कर सकते हैं उस रूम को, मतलब हम लोग साथ में देखते हैं, मैं उसे खा लेती फिर अपने घर में जाकर उसको निकालती, और मैं अपने भाई के साथ वो रूम देखती और उसको एंजॉय करती कि यहाँ पे ये सब चीज़ है। टाइम जो मिसेस फ्लावर है वो बोलती है हैव अ सीट मर्गराइट, मतलब बैठो, ओवर देयर बाय द टेबल, टेबल के पास से बोलती बैठो यहाँ पे। सी कैरीड अ प्लेटर कवर विद द टी टॉवल, तो उसके पास एक प्लेटर, एक प्लेट होता है जिसको वो कवर की होती है टी टॉवल से। Although she warned that she hadn't tried her hand at baking sweet for some time, वो कहती है कि मैं वार्न करती है कि देखो अब मुझे नहीं पता है कैसा बना है, मैंने बहुत टाइम से कोई बेकिंग वगैरह किए नहीं है। I am certain that like everything else about her, the cookies would be perfect, but मुझे तो पता है, मैं तो श्योर हूँ कि जैसे बाकी सब चीज़ वो इतना अच्छा बनाती है, परफेक्ट बनाती है, कुकीज़ भी वैसे ही परफेक्ट होंगे। दे वर फ्लैट राउंड वफ़ल्स, तो वो जो कुकीज़ है उनका वो शेप डिस्क्राइब करने वाली है, बट ये हम पढ़ेंगे इसके बाद वीडियो में, तो तब तक स्टे ट्यून्ड और अपना ध्यान रखिए। और अगर आपको टोटल समरी एक ही वीडियो में चाहिए 15 और 16 का, तो आप बता सकते हो, उसकी वीडियो भी आ जाएगी।